श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनादितेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर ने सोचा अकेले बोर हो रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस जगत का निर्माण किया। तो जगत में क्या क्या बनाया? तो पंच महाभौतिक सृष्टि बनाई। उसके बाद इस सृष्टि को अनुभव करने के लिए इंद्रिय बनाए, मन बनाया और इन सबको भूख प्यास से युक्त कर दिया। तो फिर भूख प्यास भी परेशान करने लगी इन देवताओं को। उसके पश्चात उन्होंने अन्न निर्माण किया और ये देवता अपने अपने स्थान में जाकर के उस अन्न का भक्षण करने के लिए जब निकले तो मालूम ही नहीं अन्न कैसा खाना चाहिए। तो फिर उन्होंने वाणी से प्रारंभ किया कि अन्न शब्द का प्रयोग करने से भूख मिटती है क्या? तो बोले नहीं। ऐसा करते करते आखिरी में जाकर के उन्होंने अपने अपान वायु से मुख के द्वारा अन्न को अपने मुख में रखा और उसके द्वारा अन्न ग्रहण हुआ। इस प्रकार से ये जगत के निर्मित की भिन्न भिन्न स्टेजेस है। उसके पश्चात क्या हुआ? फिर भगवान ने अपना विचार जारी रखा। क्या विचार रखा? स ईक्षत कथन्नो इदं मद्रुते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति स ईक्षत यदि वाचाम् अभिव्याहृतम् यदि प्राणेन अभिप्राणितम् यदि चक्षुषा दृष्टम् यदि श्रोत्रेण श्रुतम् यदि त्वचा स्पृष्टम् यदि मनसा ध्यातम् यदि अपानेन अभ्यपानितम् यदि शिश्नेन विसृष्टम् अथ कोहमिति। उस ईश्वर ने ये सब समष्टि और व्यष्टि, समष्टि माने कारण, व्यष्टि माने कार्य, इस प्रकार से पहले सभी देवता व्यष्टि के समष्टि के रूप में निर्माण हुए और उसके बाद उन देवताओं को रहने के लिए अनेक देह बनाए और उन देहों में जाकर के यह जो देवता है वहां रहने लगे और वहां रह करके भोग करना चाहते, उनको अन्न दिया। अब ये सब होने के पश्चात फिर ईश्वर ने विचार करना जारी रखा। स एवं लोक लोकपाल संघात स्थितिम अन्न निमित्तां कृत्वा पुरपौर तत्पालयितृ स्थिति समाम स्वांग इव ईक्षत कथं नो केन प्रकारेण वितर्कयन् इदं मद्रुते मामंत्रेण पुरस्वामिनं यदि जडं कार्य कर्ण संघात कार्य वक्ष्यमाणं कथं नो खल मामंत्रेण स्यात् परार्थात्। उन्होंने विचार किया
कि ये तो सब मैंने निर्माण कर दिया है, लेकिन मेरे सिवा इनकी स्थिति कैसी होगी। और इसीलिए जैसे कोई मकान हो तो उस मकान का कोई ना कोई स्वामी होता है। हम जब किसी को मिलने जाते हैं तो दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे उसको मिलने थोड़ी जाते हैं। उस घर में रहने वाला कोई व्यक्ति है, स्वामी है, उसको हम मिलने जाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि मेरे सिवा ही यह कार्यकरण संघात, अब ये यहाँ सिद्धांत की बात है, कार्यकरण संघात का तात्पर्य क्या है कि देह कार्य है और इस देह में अनेक प्रकार के करण है। कौन से करण है? ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है और अंतःकरण है। तो ये सभी के सभी अपने आप थोड़ी कार्य करेंगे, और करेंगे भी तो किसके लिए? देखो, आंखें अपने लिए नहीं देखती, किसी और के लिए देख रही है। कान अपने लिए नहीं सुनते, किसी और के लिए सुनते हैं। फोन अपने लिए मैसेज रिसीव नहीं करता, किसी और के लिए रिसीव करता है। तो यह जो इस कार्यकरण का संघात का स्वामी है वो इनसे भिन्न है। तो नियम ये हो गया, जो भी वस्तु अनेक पुर्जों से बनती है वो वस्तु उन पुर्जों के लिए नहीं होती। देखो कितना सहज सिद्धांत है। संघातस्य परार्थत्वात्, ये नियम है। कोई भी संघ हो, संघ माने असेंबली, तो असेंबली जो है वो किसके लिए है? वो है देश के लिए। तो जितने भी पुर्जे हैं असेंबली के, क्या क्या पुर्जे हैं? मिनिस्टर है और वहां के बाबू लोग हैं, उनको सबको देश के लिए कार्य करना चाहिए। यदि वैसा नहीं हुआ तो जो अनर्थ होता है वही अनर्थ होगा यदि परमात्मा ने देह में प्रवेश नहीं किया और हर एक अपने मनमानी कर रहा है। इसीलिए भगवान ने सोचा कि मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए। माने दो बातें हो गई, एक नियम बनाने वाला और दूसरा नियमों का पालन करवाने वाला। टू थिंग्स। अपने यहां नियमों की कमी नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि नियमों का पालन नहीं होता, बाकी सब ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने विचार करके कि तस्मान् मया परेण स्वामिना अधिष्ठाता कृताकृत फल साक्षी भूतेन भोक्ता भवितव्यम पुरस्ते युवर आज्ञा। उसी प्रकार से मैं इस देह में प्रवेश करके जैसे नगर का स्वामी होता है और फिर वह कृत अकृत फल साक्षी भूतेन, और फिर वहां जो जो अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं उसको मैं नियंत्रण करूंगा, देखूंगा, और उसके बाद उसी का भोग भी करूंगा। इस प्रकार से यदि नाम एक संहत कार्यस्य परार्थत्वं परार्थितम् मा चेतनम अंतरेण भवेम पूरा पौर कार्यमेव तत् स्वामिनम अथ कोहम किम स्वरूप कस्यवा स्वामी। और यदि ये सभी के सभी इंद्रिय इत्यादि अपने मर्जी से स्वतंत्रता से कार्य करने लगे तो फिर मेरे होने का मतलब क्या है? Then this world will be not a cosmos, but it will be a chaos. It is not. देखो कितनी सिंपल बात है। हर चीज अपने नियम में चल रही है। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमेति। इस परमात्मा के नियंत्रण में होकर के डर से हर चीज अपने अपने ठीक चल रही है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, पानी के जो गुणधर्म है, अग्नि का जो दाहिका का धर्म है, आंखों का जो देखने का धर्म है,
ये सभी के सभी जितने भी कर्ण इत्यादि है वो अपने अपने नियम में चल रहे हैं और इसीलिए मुझे इसमें प्रवेश करना आवश्यक है। यदि हम कार्यकरण संघातम अनुप्रविश्य वाग आदि अभिव्याहृत आदि फलम न उपलभेय राजा इव पुरम आविश्य अधिकृत पुरुष कृताकृत वेक्षणम न कश्चिन माम तन एवं रूपम च अधिगच्छेद विचारे। यदि मैं इस देह में घुस करके सभी का नियंत्रण ना करूं तो कोई मुझे पूछेगा तक नहीं। आंखें अपना काम कर रही है, नाक अपना काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है पता नहीं। और इसीलिए अब ये बहुत सुंदर बात है। इसीलिए अब देखो इसकी कितना सुंदर विचार बनता है। हम रूप रंग को आंखों से देखते हैं, आंखें नहीं देखती, आंखों से कोई अन्य देखता है। तो क्या देखता है? मन देखता है। मन अपने लिए विचार नहीं करता, मन किसी और के लिए विचार करता है। ये कोई और कौन है? यह कोई और जिसको हम कहेंगे जीव है। ये जीव क्या है? तो यह जीव चेतना की देह के माध्यम से अभिव्यक्ति है। माने चेतना जब देह के माध्यम से अभिव्यक्त होती है तब उसको जीव कहते हैं। तो यह जीव क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। देखो पूरी जो साधना है ना वेदांत की, इतनी मात्र है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। हमने जो अपने को एक व्यक्ति मान के रखा है, इस व्यक्ति का त्याग कर देना है। हम व्यक्ति नहीं, अभिव्यक्ति है। देखो, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और इसीलिए उन्होंने विचार किया कि चलो मैं इसमें घुस जाऊं और विपर्येतु योजम वागादि अभिव्याहृतादि इदम वेद सन वेदन रूपेश्च अधिगच्छ अधिगंतव्यः अहम स्याम। अब उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से विचार किया कि अब मैं इस देह में प्रवेश करने का निर्णय ले लिया है, अब कैसे निर्णय करें या कैसे प्रवेश करें। तो उन्होंने विचार किया जिस रास्ते से आम देवता लोग गए उससे मैं कैसे जा सकता हूं? मैं तो राजा हूं। तो अग्नि देवता जिस मुख से इस देह में प्रवेश किया वो तो झूठा हो गया, मैं उससे नहीं जाऊंगा। उसके बाद दिग देवता कानों से प्रवेश करी तो मैं कानों से नहीं जा सकता। इस प्रकार से जितने देवता बने थे उन्होंने अपने अपने मार्ग से इस देह में प्रवेश कर लिया। इसीलिए किसी भी मार्ग से मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब फिर क्या करें? फिर उन्होंने विचार किया कि स एतवेव सीमानं विदार्य तया द्वारा प्रापद्यत सैषा विद्रुति नाम द्वाहा तदेतन्नान्दनं तस्य त्रय आवसतः त्रयस्वप्नाः अयम् आवसतः अयम् आवसतः अयम् आवसतः इति। फिर उस ईश्वर ने जब प्रवेश करने का निर्णय ले लिया, लेकिन जिन जिन द्वारों से अन्य देवता प्रवेश किए वहां से वो नहीं गए। फिर एवं सीमानं विदार्य, फिर उन्होंने जहां ब्रह्मरंध्र है हमारे शरीर का उच्च भाग है वहां से परमात्मा ने प्रवेश किया। कैसे? भगवान शंकराचार्य कहते जैसे बाल बनाने वाले बालों को ठीक से रखने के लिए बीच में एक लाइन छोड़ करके बाल ऐसे ऐसे करते हैं, उसी प्रकार से
इस ईश्वर ने यहाँ थोड़ा सा ऐसे खोल करके उसमें से देह में प्रवेश कर दिया। विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत परमात्मा एंटर, ऐसा विद्रुपी नाम, और इसीलिए इस दरवाजे को विद्रुपी कहते हैं। और तदेतद नांदनम, और यही आनंद की पराकाष्ठा है। अब ध्यान से सुनना, जितना भी इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख है, वह सुख इंद्रियों पर और इंद्रियों की क्षमता पर और विषयों के उपलब्धि पर और उपभोग के स्वातंत्र्य पर अवलंबित है। देखो कितनी बातें हो गई। समझो आपको अपने वाणी से, रसना से, वाणी से नहीं, रसना से मिठाई का भोग करना है। आनंद तो आता है, लेकिन कितने फैक्टर्स होते हैं। पहले मिठाई उपलब्ध हो, दूसरी आपको भूख लगी हो, तीसरी आपको डायबिटीज ना हो, चौथी डायबिटीज हो भी तो भी साथ में बीबी खड़ी ना हो। अभी किसी ने एक लेटर दिया अपने सविता को देने के लिए, उसमें लिखा था MS सविता। तो जैसे मैंने उसको पढ़ा तो मेरा दिमाग काम करने लग गया। जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट, वैसे मिस और MS के द्वारा क्या समझोगे आप? मिस समझोगे या मिसिस समझोगे? लेकिन आजकल वो MS लिखने का स्टाइल आ गया महाराष्ट्र से। तो वो MS का अर्थ है मिस, मिसेस, मिजरेबल, लाइक यू नो गुड बेटर बेस्ट, मिस, मिसेस, मिजरेबल। तो इतनी सारी जब स्थितियां होगी तब जाकर के हम उस मिठाई को खा सकते हैं, और खाने के बाद भी इतना ही और नहीं ज्यादा खाना, तो आनंद को भी पूरा नहीं भोगने देते। लेकिन यह जो ब्रह्मरंध्र से परमात्मा जो स्वयं आनंद स्वरूप है उसने प्रवेश किया, तो यहाँ ब्रह्मरंध्र में पहुंचने के बाद जो आनंद होता है वह अपने स्वरूप का आनंद है, ये विषयों के भोग का नहीं या नींद के अज्ञान का नहीं। देखो तो तदेतद नांदनम, यह आनंद नंदनम, यही नंदन है, यही नंदनवन है। उसके पश्चात क्या हो गया? तस्य त्रय आवसतः, उस ईश्वर ने देह में प्रवेश करने के बाद अब इसकी 3 अवस्था हो गई, और ये तीनों अवस्था क्या है? त्रय स्वप्ना, ये तीनों की तीनों सपने हैं। और ये 3 सपने 3 अवस्था के 3 स्थानों पर रह करके यह ईश्वर देह में प्रवेश करने के बाद, जैसे आदमी पत्नी से विवाह होने के बाद पति कहलाता है, आदमी दुखी नहीं होता पति के कारण, वह दुखी होने लग गया। तो पति कौन है? आदमी का जब स्त्री के साथ तादात्म्य हुआ तो पति निर्माण हुआ। उसी प्रकार से यह ईश्वर देह में प्रवेश करने के बाद देह के साथ तादात्म्य किया, और इसी ईश्वर को अब हम जीव कहने लग गए। अब ईश्वर और जीव में क्या फर्क है? ईश्वर आनंद, जीव दुख, आदमी आनंद, पति दुख। इसको क्लियरली समझ लेना। तो एक बार फिर इस जीव का रूप धारण कर लिया, फिर इसके 3 आवश्यक 3 सपने हैं।
तो कौन से? वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 सपने। और अयम आवसतः, अयम आवसतः, अयम आवसतः 3 बार बताया। और ये जो है यह उसके स्थान है। अब इसमें ये 3 स्थान जो बताए हैं, तो ये 3 स्थान कौन से हैं? जागृत अवस्था का अनुभव जीव दक्षिण नेत्र में निवास करके करता है। इसीलिए ये जो आंखों का ऑप्टिमम क्वालिटी होती है 6/6, लेकिन 2 आंखों में दाहिनी आंख ज्यादा तेज होती है। तो यह जो जीव है दाहिनी आंख में रह करके जागृत अवस्था का अनुभव करता है। अब यहां दाहिनी आंख से लक्षणावृत्ति से ये कहना है, जब हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं तो यह स्थूल जगत हमारे अनुभव में आने लग जाता है। तो ये जीव का पहला स्थान स्थूल देह के साथ तादात्म्य और स्थूल जागृत अवस्था का अनुभव। इसीलिए अयम आवसत, मानो श्रुति माता ने उंगली से बताया ये पहला स्थान है। इसीलिए जागृत अवस्था में सब बातें आंखों आंखों में होती है। कई बार ये जो माताएं अपने बच्चे को डांटती है, समझो हम मां हो और अब चिल्ला तो नहीं सकती हमेशा की तरह से, तो फिर उनकी आंखें देखने जैसी होती है, ऐसी करके देखेगी तो बच्चा समझ गया अयम आवसत। क्या मम्मी गुस्सा कर रही है। अब दूसरा अयम आवसत, इसका दूसरा है जागृत काले इंद्रिय स्थानम दक्षिणम चक्षुः, स्वप्न काले अंतर्मनः। और स्वप्न देखता है मन में, और मन का स्थान होता है हमारा विशुद्ध चक्र या कंठ। तो वहां रह करके नाड़ी में यह जो जीव है मन के विकारों के साथ तादात्म्य करके वहां स्वप्न का अनुभव करता है। तो यह जीव स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके जागृत अवस्था का अनुभव करता है। वही जीव जागृत का त्याग कर दिया क्योंकि स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, तो उसके पश्चात फिर वही जीव मन के विकारों के साथ तादात्म्य करके अब वह स्वप्न देखने लग जाता है, वह स्वप्न पुरुष बन गया। तो जैसे अपनी बीवी के साथ जब घर में रहता है तब जागृत पुरुष, उसके बाद अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल जाने के बाद उसको इतना रिस्पेक्ट मिलता है, क्या हो गया। मुझे लगा कि मेरी बीबी इतनी महाकाली है तो उसके घर जाऊंगा तो और परेशानी होगी, लेकिन यहां तो जावे बापू या तो वो क्या है, वो सपना है। तो यह दूसरा स्थान है जीव का, जो मन के विकारों के साथ तादात्म्य करके स्वप्न देख रहा है और वो उसका कंठ स्थान में निवास होता है। अब तीसरी बात कहते हैं सुषुप्ति काले हृदयाकाशे इति एतत्। और जब हम सुषुप्ति में निद्रा में होते हैं तब यह जो जीव है ये हृदयाकाश में प्रवेश करता है और वहां रह करके अपने स्थूल देह और मन के विकार इनसे तादाद में छोड़ करके केवल अभाव वृत्ति में रहता है। और वो हो गई इसकी सुषुप्ति अवस्था, और सुषुप्ति अवस्था का स्थान होता है अपना हृदय।
तो ध्यान से सुनना। एक बार वॉशिंगटन की बात है, बहुत पुरानी, 20 साल पहले की। एक अम्मा मुझे मिली और कहती है, स्वामी जी हम बहुत परेशान है। हमने कहा इसीलिए तो मेरे पास आई, मुझे परेशान करने। बोलो मैं क्या करूं? बोले परेशानी दुनिया की नहीं है, परेशानी इसकी है कि हमको तो बताया गया है कि भगवान का नाम लो। तो हम नाम लेते, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सोते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, तो हम लेते हैं नाम। लेकिन नींद आती नहीं भी, रात भर बैठे, तो क्या करे? हमने कहा नाम लेना छोड़ दो। बोले वो भी नहीं होता आजकल, वो डिफॉल्ट हो गया है। कई लोगों को नाम लेना डिफॉल्ट हो जाता है। अब क्या करें उसका? तो हमने कहा पहली बात है डिस्कशन मत करो, हम बताए वो करो, देखो कैसा मजा आता है। जब तुम बैठ सोने के लिए लेटी हो ना, तब ये कल्पना करना कि तुम अब देह से निकल करके कंठ में आई, कंठ से निकल करके अपने ब्लडी हृदय में पहुंच गई और वहां जाकर के तुम लेट गई। ऐसी कल्पना करो। ये दूसरे दिन आए बोले स्वामी जी एकदम कितने सालों के बाद मुझे बढ़िया नींद आई। हमने कहा जब सत्संग में जाते हो और यदि बोर हो रहा हो तो ये करना साधना कि हम अपने हृदय में कुछ ही बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं। तो यह जो जीव है इसके 3 उपाधि के अनुसार 3 अनुभव के क्षेत्र है, जिसको जागृत स्वप्न सुषुप्त कहते हैं। लेकिन इन तीनों को उपनिषद कहती है कि ये त्रय स्वप्नाहा, ये तीनों के तीनों सपने हैं। ये बात गले उतरना बड़ा कठिन हो जाता है। सपनों को तो हम त्यागने को तैयार है, लेकिन ये जागृत तो इतना सॉलिड है, हो कैसे त्यागे इसको? त्याग यह सॉलिड सुलिड कुछ नहीं है, केवल सोच की कमी है। हमने आपको ये उदाहरण 10 बार दिया है। आंखों से देख लो और उसको सभी इंद्रियों पर कर लो। जो हम देखते हैं वह वस्तु को कभी नहीं देखते। उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर होता है, उस प्रतिबिंब को हम देखते हैं। जैसे ये दांत के डॉक्टर होते हैं ना, वो अंदर में जाकर के क्या है उनको कैसे देखेगा? फिर वहां वो एक छोटा सा आईना रखते हैं और आईना रख करके आईने में प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन जब उनको खरोचना होता है तो आईने को नहीं खरीदते, वो दांत को खरीदते। तो क्योंकि हमको ये जगत इंद्रियों के माध्यम से दिख रहा है, इसका अर्थ ये सत्य नहीं है। यह इंद्रिय की प्रतीति है और इंद्रियों में हमें इस जगत का केवल प्रतिबिंब दिख रहा है। इसी को शास्त्र की भाषा में कहते हैं वृत्ति है। देखो और एक स्टेप आगे चले जाओ। ये आंखों के पटलों पर जो किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का चित्र बनता है, वो भी उस वस्तु व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है चेहरे से, उस प्रकाश का प्रतिबिंब होता है। अब देखो क्या देख रहे हो? ना तो वस्तु देख रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब, ना तो वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं, वस्तु पर परावर्तित जो प्रकाश है केवल उसको देख रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये जो अपना अनुभव है और टीवी में जो हम देखते हैं, प्रेरणा को लड़का हुआ कि लड़की, अब पता नहीं, मैं कई दिनों से प्रेरणा से मिला रही। जब उसके लड़का होने की बात थी तब मैंने देखा था। अब हो गया होगा ना, उसकी शादी भी हो गई होगी, पता नहीं। तो ये जो हम टीवी पर सीरियल देखते हैं तो मालूम है
ये केवल प्रकाश और छाया, इसका केवल खेल मात्र है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत जागृत अवस्था का जैसे सपने के दर्पण पर प्रतिबिंबित होकर के अनुभूत हो रहा है, वैसे ही स्वप्न का जो जगत है वह भी केवल मानसिक प्रत्यय है। तो या तो सपनों को सत्य मानो या तो जागृत को सपना मानो। इसलिए ये जो तीनों है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों के तीनों सपने मात्र है, उसमें कोई चीज ठोस नहीं। तो त्रय स्वप्ना जागृत स्वप्न सुषुप्तिख्या ननु जागृतम प्रबोध स्वरूपा न स्वप्न। लेकिन हम जागृत को तो स्वप्न मानने को तैयार नहीं है। बोले नहीं, ऐसा नहीं, स्वप्न ही है। कथम, किस प्रकार से? परमार्थ स्वात्म बोध अभावात स्वप्नवत तद असद वस्तु दर्शनाच्च। ये स्वप्न क्यों है? क्योंकि स्व आत्मबोध अभावात, हमने अपने आप को पहचाना नहीं है। एक जो हम आपको सिद्धांत बता रहे हैं उसको जीवन में उतारो महात्माओं, मस्ती चढ़ेगी। कौन सा सिद्धांत है? हम सभी के सभी विचारों के मारे हैं। देखो, विचारों के मारे। अब देखो, जो पागल होता है और हम हैं, दोनों में कतई फर्क नहीं है। पागल ने जो कुछ देख रहा है, अच्छा आएगा, ठीक है देख लेंगे, फिर तू आपको लेना, देख लूंगा, किससे बात कर रहा है? इसी प्रकार से हम जो बात करते हैं इस जगत में, उसमें भी आई एम वेरी मिजरेबल स्वामी ने। कौन है मिजरेबल? कौन? पति। आदमी दुखी नहीं होता, जब यही आदमी पति बनता है तो विचार प्रारंभ होते। स्त्री दुखी नहीं होती, वही जब मां बनती है तो दुख प्रारंभ होता है। माने जहां हमने किसी परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य किया, विचार प्रारंभ हुए। अब ध्यान से सुनना, साधना क्या है? सुषुप्ति में जब हम कुछ भी नहीं होते तो कोई भी विचार नहीं। हमारी समस्या मालूम है कैसी? वो कुत्ता जब अपनी ही दुम काटने के लिए राउंड 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 गिर जाए, इसी प्रकार से हम अपने विचारों को शांत करना चाहते हैं। एज हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, फादर, मदर, तो पूरी की पूरी समस्या क्या है? समस्या है जब हमारा तादात्म्य किसी से हो जाता है तो हम कुछ बन जाते हैं, और कुछ बनने के बाद दुख के सिवा और कुछ नहीं। अब ये अपने पूरे जीवन की अनुभूति को देखो। बचपन में हम छोटे छोटे चीजों को लेकर के दुखी होते थे। उस समय बड़े लोग क्या कहते थे? कोई ये बच्चे हैं, रोते रहेंगे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम बड़े हैं ना। और जब बड़े रोते हैं तो भगवान क्या कहेंगे? कोई नहीं, अगले जन्म में ठीक हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? रोते रहो, अगले जन्म में ठीक हो जाएगा। ये जन्म रोने के लिए। इसलिए बाबा इसको स्पष्ट समझ लो, जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों के सपने ही सपने हैं। कारण क्या है? एक ही कारण है कि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना।
पंचदशी में एक विचार आता है। एक व्यक्ति को किसी मस्करिये ने जाकर के कहा कि भाई तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया और पता नहीं जिंदा है कि नहीं। ऐसा कहा तो वो आदमी क्या कहेगा, रोना धोना दुख को प्रारंभ होगा। और बाद में जब इंक्वायरी करी तो पता चला उसका नहीं, किसी दूसरे का बच्चा। हाँ ठीक हो गया भगवान की दया से। क्या भगवान की दया से ठीक हो गया? दूसरे का बच्चा मर गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं मरा। तो दुखी कौन हुआ था? आदमी नहीं हुआ था। और दूसरा, किसी का बच्चा मर गया और इसको पता नहीं, और ये अपने क्लब में जाकर के ब्रिज बांध रहे हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माने जगत का निर्माण कब होता है? जगत का निर्माण होता है तादात्म्य के साथ। तो जहां हमारा स्थूल देह, मन के विकार और उनका अभाव, इनके साथ तादात्म्य हुआ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति निर्माण हुई और यही संसार प्रारंभ हुआ। इसीलिए चाहे जागृत रहे, चाहे स्वप्न रहे, चाहे सुषुप्ति रहे, तीनों ही स्वप्नवत ही है। तो जब तक हमें अपने परमार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं होता, तब तक कि आप कुछ भी हो, ये सब सपना ही सपना है। तो अयमेव आवसतः चक्षु दक्षिणम प्रथमः, मनो अंतरम द्वितीयः, हृदयाकाश तृतीयः। तो इन तीन प्रकार के अनुभूतियों को भोगने के यह तीन स्थान है। दक्षिणा नेत्र, दैनियाक मन कंठ में, और हृदयाकाश हृदय में। इस प्रकार से यह तीन अवस्थाओं की बात बताई। तो तेषु ही अयम आवसतेषु पर्यायेण आत्मभावेन वर्तमानः अविद्या दीर्घकालं गाढ़ प्रसुप्तः स्वाभाविक्यान प्रबुध्यते अनेक शत सहस्र अनर्थ सन्निपातज दुखम मुद्गराभिघात अनुभवेति। तो ये तीन अवस्थाओं में रह करके, जब तक के ये तीन अवस्था कैसी है? अविद्या दीर्घकालम गाढ़ प्रसुप्तः, अविद्या के द्वारा दीर्घकाल, हमेशा कितने हजारों करोड़ों साल से वही गलती हो ही आ रही है। इसलिए केवल दो बातें हैं आध्यात्मिक साधना की, केवल दो। एक है वो जिसके द्वारा देहात्म भाव नष्ट होगा। जब तक के देहात्म भाव नष्ट नहीं होता, तब तक कि आप कुछ भी करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल परसों मुझे एक अम्मा मिली, वही कह रहे थे, स्वामी जी मुझे वो योगा करने के लिए जाना है, मैंने कई दिनों से सोच रखा था, तो जाऊंगा। वहां जाके करेंगे क्या? हम योगा के विरोधी नहीं है, लेकिन तत्व की बात करो। कितना देह तादात्म्य बढ़ जाता है, हमेशा उसी की बात। अभी एक हमारा कैंप था मालसर में, और उसमें हमने वेदांत डिंडिमा या ग्रंथ का अध्ययन किया। तो उसमें एक सज्जन थे, बड़े सक्सेसफुल वकील है, और हो गए 50-52 के करीब। और उनको जैसे ना आतिथ्य नर्मदा, अमूल डैम गुड, देखा क्या आपने? आपका जनरल नॉलेज बहुत ही आउटडेटेड है। अमूल का ये लेटेस्ट स्लोगन है, आतिथ्य खंडाला है ना, आतिथ्य नर्मदा, आजकल वहां गड़बड़ कर रही है ना। और कारण क्या है? अमूल डैम गुड, डैम को लेकर ही सब चल रहा है। तो ये हमारे मित्र, ये नर्मदा के बड़े वरिष्ठ मित्र हैं। तो उनका एक ही है, नंगे पैर नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करना। तो
4 6 आटे निकालते, यहाँ से वहां तक गए, इतना नाप करके रख दिया, फिर जब टाइम मिलेगा दूसरे बार वहां पहुंच गए गाड़ी से, और फिर नंगे पैर वहां से वहां 40 किलोमीटर चले, फिर छोड़ दिया, ऐसा करके। और फिर ध्यान के लिए 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बैठेंगे, खाना ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। और वो इस कैंप में आगे वेदांत के पहले जब आए तो बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाते, क्योंकि अब योगी हूं, पब्लिक को बताना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बैठेंगे योगी। कब तक बैठोगे? आधे घंटे के लिए ठीक है, दिन में 4 क्लासेस हो और ये वेदांत ठोक ठोक करके सब गलतियों को निकाल देता है। और जब उनको पता चला कि पूरी आध्यात्मिक साधना माने देहात्म भाव का त्याग, ये जब हो गया तो चाहे आप आधा घंटा बैठो या 2 घंटे बैठो या 6 घंटे लेटो, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए पहली आध्यात्मिक साधना देहात्म भाव का त्याग होवे तो ठीक है। और दूसरी, जहां हमने देहात्म भाव का त्याग किया तो फिर हम कौन है? तो ये जो देह में रहने वाला जो है जीव, ये जीव नाम की एक वस्तु है क्या? देखो, हमारे जेब में पैसा है तो पैसा नाम की एक वस्तु है। इसी प्रकार से इस देह में रहने वाली जीव नाम की कोई वस्तु है क्या? देखो, इंजन में रहने वाली या पेट्रोल में रहने वाली हॉर्स पावर नाम की कोई वस्तु है क्या? उससे सब होता है, गाड़ी भी चलती है, इंजन को भी ले जाती है, पेट्रोल को भी ढोती है, सब करती है, लेकिन क्योंकि उपयोगी है इसका अर्थ वह सत्य नहीं है। तो दूसरी बात है जीवात्म भाव का त्याग करना। जीवात्म भाव का त्याग होता है अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानने मात्र से। जब तक के ये नहीं होगा तब तक के जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब सपने ही सपने हैं। हमने आपको ये उदाहरण शायद दिए है, आज आते समय हम अपने राजमाता से बता रहे हैं। कहानी आती है अपने पुराणों में, नहुष राजा ने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर दिया और उसने इतने इतने यज्ञ करने के बाद वो इंद्र बने। ऐसी जब बात हुई तो इंद्र को डर लगने लगा, तो उसने रंभा, मेनका एंड मदन कुमार एंड पार्टी भेज दिया, इसलिए ताकि उनके यज्ञ में विघ्न आ जाए, उनके 100 यज्ञ पूरे ना हो और फिर मैं इंद्र बना रहूं। अब ये बात जो इंद्र ने करी और अपने यहाँ के पॉलिटिशियन करते हैं, पूरे बूथ को उखाड़ के ले जाए। क्या फर्क है क्वालिटेटिव? कोई कारण क्या है? चाहे आप इंद्र रहो या इंदर रहो, सवाल एक ही है कि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः। जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं तब ये समझ में आता है कि एकमेवा द्वितीय सभी उपाधियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, इसीलिए हम सभी के सभी अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति को व्यक्ति मानना, इसी को जीव कहते हैं।
और जब तक हम अपने को जीव मानेंगे तब तक के कर्तृत्वाभिमान होगा, लाभ होगी, हानि होगी, और ये चलता ही रहेगा। देयर इज नो एंड टू इट। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मनुष्य जन्म, पशु जन्म, देह जन्म, ब्रह्मा जी का और बड़े बड़े इंद्र, वरुण, ये सभी के सभी जीव ही है, कोई फर्क नहीं उसमें। देखो, एक व्यक्ति, उसका एक लड़का या लड़की इंडिया में है और दूसरी लड़का या लड़की अमेरिका में है, तो दोनों जगह जाकर के वो पिता के रूप में दुखी ही रहेगा। अमेरिका में जाएगा तो दुख इसलिए होगा, देखो बेचारे को यहाँ सब काम करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, फिर भी इसकी शादी करके दी थी ताकि बर्तन धोने को पति वगैरह आ जाए तो ठीक रहता है। और यहाँ जब है तो देखो इसको यहाँ पढ़ाई करना है, दौड़ा भागी करनी पड़ती है। मूल कारण क्या है? ये बाप बन के बैठा है। इसीलिए चाहे हम मृत्यु लोक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, जब जीव भाव इंटैक्ट रहता है, ये जीव भाव की निवृत्ति केवल वेदांत विचार से ही होती है। ये बताने के लिए उपनिषदों का अध्ययन आवश्यक है। ये तो पूरी जिंदगी इसी में चली जाएगी, वहां गए यहाँ गए, ये दान किया वो दान किया, और फिर हर चीज में स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है। दान में स्टैंडर्डाइजेशन है, मालूम है आपको? आप चले जाओ हरिद्वार, बद्री इत्यादि सब जगहों में, वहां जो भिखारी बैठते हैं उनमें से जो दादा भिखारी होते हैं वो चेंज देने का एक्सचेंज काउंटर होता है। 10 रुपए दे दो, 9 रुपए मिलेंगे वापस। कितने? 10-10 पैसे के कॉइन। 5 पैसे के चाहिए तो 10 रुपए के 8 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उससे 5 पैसे के द्वारा ज्यादा भिखारी आप कॉल कर सकते हो। देखो कितना थिंकिंग ज्यादा है इसमें। और सब वो जब हो गया डिस्ट्रीब्यूट आपका, तो आपको भी लगता है चलो जहां वहां बद्रीनाथ में जाकर के दान धर्म करके आए। हजारों भिखारियों को हमने दान किया, क्या 5 बार? किसको बेवकूफ बनाया? और ये कोई धर्म है? और इसी में फंसे है पूरा। इसीलिए दान धर्म से बढ़कर के अपने स्वरूप का चिंतन महत्व का है, ये हृदय में बात करनी चाहिए। अन्यथा भगवान शंकराचार्य कभी नहीं लिखते कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। अंगम गलितम परितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। लोग अपनी बीवी का नाम आशा रख देते, ये सब रोग है मानसिक। आशा, आकांक्षा, गुजरातियों तो संचित, आगामी, क्या क्या नाम है। इसलिए महाराज, जब तक के हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, फिर चाहे आप स्वप्न में रहो, जागृत में रहो, सुषुप्ति में रहो या समाधि में रहो, सबका ही। देखो, इसीलिए ये उपनिषद का जो अध्ययन है ना, ये करने के लिए लोग डरते हैं। केनोपनिषद में आता है, हमने देखा है, जन्मनसान मनुते येन आहुर्मनोमतम तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यद्वाचा नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ये जो घंटी बजा बजा करके पूजा कर रहे हो, हटो, अपने स्वरूप को पहचानो।
ऐसा जब बताते हैं तो महापाप महापाप, भगवान उपनिषद को माफ कर देना और बाबा जी को सुपर माफ कर देना, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। तो जब तक के इन अवस्थाओं में रहने वाला यह जीव अनेक दीर्घ काल तक अविद्या से गाढ़ निद्रा में सोता रहता है और इसीलिए शत सहस्त्र अनर्थों की प्राप्ति से होने वाले दुख के मुद्गरों से आघात के अनुभव से भी नहीं जगता। अब देखो सबसे बड़ी की बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इतने दुख होते हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी हम अपने दुखों से समझते नहीं। एक बात बहुत महत्व की, जो अपने जीवन के दुखों से सीखता है वो कभी दुखी नहीं होता, और जो अपने जीवन के दुखों से सीखता नहीं वह दुखी होता है। दूसरी बात, जो अपने जीवन के दुखों से सीखता है ही ग्रोज वाइज, जो अपने जीवन के दुखों से नहीं सीखता ही ग्रोज ओल्ड। और विजडम एंड एज हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग विथ ईच अदर। इसीलिए सबसे बड़ा गुरु बाहर मत ढूंढो संतो, नहीं तो ये मेरा गुरु बहन है, ये मेरे गुरु माँ है, ये मेरे गुरु है, ठीक है, यहाँ के रिश्तों से परेशानी कम हो गई, वहां जाकर के फिर रिश्ते निर्माण कर लिए। ये चाचा गुरु है, ये मामा गुरु है, गुरु का मामा बना दिया। अरे भैया निकल जाओ इस सापेक्षता से, अपने संपूर्णता में रहना है। तो सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है? अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव गुरु है। यदि हम उनसे सीखे तब, नहीं तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने होते हुए भी कोई भी नहीं सीखना चाहता। अर्जुन भी कब सीखा? जब भगवान ने उसका नाक दाब दिया ना, तब बोलना शुरू कर दिया। इसलिए अपने जीवन का प्रत्येक दुख हमको इस परमात्मा के तरफ मोड़ने के लिए फायर किया हुआ एक रॉकेट होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं जगता। फिर क्या हो जाता है? यह जो जीव है अपने मोह से निकल जाता है। अब आखिरी की कहानी की कहते हैं, सजातः भूतानि अभिवैख्यत किम इह अन्यम वावदिष्यत इति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तदममं पश्यत इदं दर्शमिति। अब यह जो जीव है देह के साथ तादात्म्य करके अभी देह में रहने वाला, सुख दुख का भोग करने वाला यह एक व्यक्ति निर्माण हो गया। और अब यहां इसको ठीक से समझ लेना, परमात्मा का देह में प्रवेश, इसका अर्थ क्या है? देखो, किसी भी वस्तु का किसी भी वस्तु में प्रवेश कब होता है कि जैसे ये टिश्यू पेपर क्योंकि बाहर है, तब हम कहेंगे ये टिश्यू पेपर ने मेरे जेब में प्रवेश किया। तो क्या हम ये कहेंगे कि देह में ईश्वर ने प्रवेश किया, तो इसका मतलब उस देह में ईश्वर नहीं था? या हम लोहे से एक चुंबक निर्माण करते हैं, तो क्या लोहे से चुंबक निर्माण करने के लिए हम लोहे में इंजेक्शन देते हैं कि बाहर से चुंबकत्व उसमें डाला? नहीं। तो हुआ क्या फिर? जैसे दर्पण में
हमारा मुख प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश हुआ? दर्पण में मुख नहीं था, लेकिन दर्पण के सामने का जो मुख है वो नित्य उपलब्ध है, और दर्पण में मुख का घुसना का तात्पर्य है केवल प्रतिबिंबित होना। इसी प्रकार से परमात्मा देह में प्रवेश करता है का तात्पर्य है उस परमात्मा का इस देह के साथ तादात्म्य हो गया। ध्यान से सुनना, परमात्मा का देह के साथ तादात्म्य होने के बाद जो स्थिति होती है उसको जीव कहते हैं। अब जैसे दर्पण में चाहे या न चाहे प्रतिबिंब पड़ेगा ही, यू कैनॉट स्टॉप इट, क्योंकि वह दर्पण का स्वभाव है। इसी प्रकार से यह पंच महाभौतिक देह निर्माण हुआ, इसके बाद इस देह में चेतना का प्राकट्य मन के रूप में होगा ही, और यदि किसी कारण से इस देह में जो इस चिदाकाश में है, इस देह में यदि उस चेतना को मन के रूप में प्रकट करने की क्षमता नहीं है, तो हम कहेंगे उस ईश्वर ने देह में प्रवेश नहीं किया। देखो, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, जब हमारा ये फोन ऑफ है तो उसमें जो साउंड वेव्स है उन्होंने प्रवेश नहीं किया। जहां हम इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये साउंड वेव्स के साथ इनका संपर्क प्रस्थापित होगा, और जब योग्य प्रकार की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तब ये अभिव्यक्त होगा। तो यह फोन से अभिव्यक्त होने वाली जो आवाज है, यह जो सामान्य शब्द है उसी की अभिव्यक्ति है। देखो, इसी प्रकार से यह जो ईश्वर है देह में प्रवेश करता है का तात्पर्य देह के साथ तादात्म्य किया। यही बात हमने आपको, जिन्होंने हमारा ध्यान के क्लासेस अटेंड किए उनको पता है कि मन जो चेतना की अभिव्यक्ति है दो प्रकार से होती है। एक तो अंतर्यामी रूप से देह के प्राणों को धारण करता है, क्योंकि यह मन एक देह में अभिव्यक्त हो रहा है तो देह के आकार को धारण करता है, और यह जो आकार है यही अनेकता का निर्माण करता है। सुषुप्ति में हमारा मन देह के आकार का त्याग कर देता है, केवल अंतर्यामी रूप से रहता है। देखो, और इसीलिए ईश्वर का देह में तादात्म्य हुआ तो जीव प्रकट हो गए। तो ईश्वर में समस्या नहीं है, माने चैतन्य में समस्या नहीं है, प्रकृति में समस्या नहीं है। प्रकृति का जो कार्य है देह, इंद्रिय इत्यादि, उनमें समस्या नहीं है। जो अनेक प्रकार के विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें समस्या नहीं है। मन में भी समस्या नहीं है, मन के कारण ही देह का मेटाबॉलिज्म चल रहा है। समस्या है कहाँ? आंखों से दिखता है ये समस्या नहीं है, कानों से सुनते हैं ये भी समस्या नहीं है। देखो, फिर समस्या का मूल क्या है? समस्या का मूल है केवल तादात्म्य, और कोई समस्या का मूल। हमने तादात्म्य कर लिया एक किसी भौगोलिक देश से और अपने को इंडियन मान लिया, फिर किसी दूसरे ने इंडिया के बारे में उल्टे शब्द कहे तो गुस्सा आने लग गया।
और फिर दूसरे अपने ही देश में रह करके सो रहे, तादात्म्य खत्म हो गया, तो फिर आप इंडियन हो कि नॉन इंडियन हो? तो समस्या निर्माण कहां से होती है? केवल तादात्म्य से। इसलिए जितनी साधना है वह केवल तादात्म्य के त्याग में है। तो पहले स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ना, फिर यह जीव भाव से तादात्म्य छोड़ना। जीव भाव से तादात्म्य छोड़ना माने जीव क्या है इसको समझना। तो जीव क्या है, क्या समझ होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। जीव यह अभिव्यक्ति है, जीव यह व्यक्ति नहीं है। दिस इज द लास्ट वर्ड। इससे बढ़ करके और इस जीव भाव से ऊपर उठने का दूसरा कोई भी मार्ग नहीं। अब इस सिद्धांत को, ज्ञान को लेकर के आप अपना जीवन जियो। क्या होगा? लड़का बीमार है तो हम बड़े दुखी है। अब बीमारी में दुख नहीं है, लड़के में दुख नहीं है, हम में दुख नहीं है, लेकिन उस लड़के के साथ हमारा तादात्म्य है, इसीलिए दुख हो गया। कोई फेल हो गया परीक्षा में तो हम क्या कहते हैं? फिलोसोफर बनते हैं, देखो भाई सभी के सभी पास हो गए तो हवाई जहाज कैसे उड़ेगा? ये अच्छा हो गया सभी के सभी फेल हो गए, नहीं तो 2-4 को लेके मार देते हवाई जहाज में। मालूम है ना, 100% रिजल्ट आया, सब फेल हो गया, अच्छा हुआ। तो फेल होने में दुख नहीं है, लेकिन जब मेरा पुत्र फेल हो जाता है तो दुख होता है। इसलिए भैया इसको एक समझ लेना, यह जीव भाव केवल अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति से व्यक्ति होना यही जीव भाव है। आंखें खुली, रूप रंग को देखा, कहां समस्या है? आंखें खुली, रूप रंग को देखा, अपना पराया निर्माण हुआ, संसार प्रारंभ हुआ। इसीलिए जिनकी वेदांत की साधना चलती है ना, वो आप देखेंगे किसी प्रकार के क्रिया प्रधान नहीं होते, उपासना प्रधान नहीं होते। अन्यथा वही हमेशा अपना परेशान रहते रहना कि मेरा आज जब से हुआ पता नहीं क्या होगा, भगवान याद करेंगे, मुझे कहेंगे कि देखो इसने आज मेरा नाम नहीं लिया ना, दिखाते हैं। और फिर कार्य कारण जोड़ना शुरू करेंगे। इसीलिए भैया ये जो जीवात्म भाव है इसका त्याग करना है। स जातः भूतानि अभिवेक्षत, फिर वो से जीव रूप से प्रवेश किया और देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, उनके विकारों के साथ तादात्म्य कर लिया। और फिर अनेक जन्म के पुण्य के कारण ये कर्म बताता है, भक्ति बताती है भगवान के अनुग्रह से। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। तो जो कर्मकांडी है उनको कहेंगे देखो तुम्हारे अनेक जन्मों के जो पुण्य है ना, इसी के कारण तुम सत्संग में आए हो, तो उसका ईगो और बढ़ जाता है। पुण्यवान हूं, इनके जैसा पापी थोड़ा हूं। और जो भक्ति का सिद्धांत लेते हैं कि ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, यदि हम सत्संग में आ रहे हैं ना, ये तो प्रभु की कृपा है, अपने करने से ठीक नहीं रोक सकते, यहां आएंगे तो अपने आप ये मैं ढीला होने लग जाता है।
तो ऐसा जो जीव है ईश्वर के अनुग्रह से जब किसी आचार्य के संपर्क में आ जाता है तो गुरु कृपा से उसको बोध हो जाता है। क्या बोध हो जाता है कि स एतमे किम ईशो अन्यम वाव ईशद। फिर उसको समझ में आता है कि रियली यहाँ तो अन्य कोई है ही नहीं। ध्यान से सुनना, बिजली की बल्बों से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति यह एक सिद्धांत है। बल्ब भले अनेक हो, कोई भी देश काल वस्तु परिस्थिति हो, सिद्धांत में कोई खोट नहीं। इसी प्रकार से देह कोई भी होवे, चाहे मनुष्य का, गधे का, घोड़े का, मच्छर का, खटमल का, कोई भी देह हो, उन सभी देह से वही चेतन सत्ता मन के रूप में अभिव्यक्त होकर के उस देह को सजीव बना रही है। तो ये सिद्धांत है, इसमें मैं को कहां स्थान है। इसके लिए जीव भाव से मुक्ति का तात्पर्य है व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति को पहचानो। अब आप सबकी परेशानी मालूम है क्या है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात, समझ में आया तो दूसरे को जाके लेक्चर दोगे। महाराज, क्योंकि समझ में जब आया तो किससे समझ में आया? बुद्धि से। बुद्धि से समझ में आया तो फिर आप बन गए समझदार। और जो आपका पार्टनर यहां नहीं आया लेक्चर में वो है ना समझ, फिर उसको समझाएंगे। मालूम है साहब जी ने आज क्या बताएगा? लेकिन बता रहे थे, समझ में नहीं आ गया। कई बार हमको लोग कहते हैं कि स्वामी जी उस समय तो लगा समझ में आया, लेकिन जब मैं गया और मैं अपने पति से बोल रही थी और फिर बोलते बोलते ही मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल गई। तो आप मुझे फिर से बताओ। तो फिर मैं उसको बताता हूँ, देखो मैंने झूठ बोला था इसलिए तुमको समझ में नहीं आया। अच्छा अभी ठीक है। महाराज समझने का प्रयत्न मत करो, यू विल एंड अप इन ए कंसेप्ट। द रियलिटी इज नॉट ए कंसेप्ट। इसलिए यदि मन्य से सुवेदेति ब्रह्मेवापि नूनम संवेत्त ब्रह्मणो रूपम। यदि तुम कहते हो कि ठीक से समझ में आया तो खाक समझ में आया। तो गुरु कृपा से जब उपदेश सुना तो उसको समझ में आया कि यहाँ मेरे सिवा दूसरा अन्य कोई है ही नहीं है, एकमेवा द्वितीय। और स एकमेव पुरुषम ब्रह्म सतमम अपश्यत। और फिर ये जो एक मैंने अपने को पहचाना है यही ब्रह्म है, माने इसके सिवा अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार से वह जीव अपने स्वरूप को पहचानता है। इदम दर्शम इति। अब यह मैंने परमात्मा को पहचान लिया है आत्मरूप से, और इस परमात्मा में परमात्मा के सिवा देखने वाला, जानने वाला, सुनने वाला, समझने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता नहीं होता, वह कर्म जिसमें कर्ता नहीं होता, वह आनंद जिसमें भोक्ता नहीं होता, वह परमात्मा। इसीलिए चित्रम वटकरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु चिन्नतम गया।
अपने आप सब शांत हो जाता है। क्योंकि जब कोई अन्य होगा तभी तो बोलेंगे ना, चाहे अन्य सत्य हो या काल्पनिक हो। सामने वाला अन्य सत्य है बोलो तो कहेंगे सेंटिमेंटल है, इसीलिए इनको अपने दुख सुना करके रो रहे हैं। और सामने वाला कोई हो ना और रोए जा रहा तो क्या है, मेंटल है, क्योंकि सामने कोई है नहीं। हम उसको भले मेंटल कहे, हमको सामने वाला दिख नहीं रहा, उसको पूछो तुमको क्या मालूम है जब दिल टूट जाता है तो क्या हो। एक बार एक अम्मा ने मुझे बहुत डांट दिया था, स्वामी जी आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अभी कहा थैंक यू। बोले पूछा तो नहीं क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बोले आपको हार्ट है कहाँ। ये तो बढ़िया बात है। हमने कहा फिर मैं भी तुमको आशीर्वाद देता हूँ, क्या तुमको कभी हेडेक नहीं होगा। महाराज अपने स्वरूप को पहचानो और वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अब जब इस जीव ने अपने स्वरूप को पहचाना, भगवान का वाक्य बड़ा सुंदर है, इसमें कहते हैं इनके शब्दों में, कदाचित परम कारुणिकेन आचार्येण आत्मज्ञान प्रबोध कृतेन शब्दिकायाम वेदांत महावाक्य भेर्याम तत्कर्ण मूले साध्यमानायाम एतमेव सृष्टादि कर्तृत्वेन प्रकृतं पुरुषं पुरुषयनात् आत्मानं ब्रह्म बृहत्तमं सकारेण एकेन लुप्तेन तततमं व्याप्तं परिपूर्णं आकाशवत् प्रतिबुध्यतं अपश्यत। परम कारुणिकेन आचार्येण, अत्यंत करुणा से युक्त आचार्य महोदय ने आकर के इस शिष्य के कान में वेदांत के भेरी का जोर से उद्घोष किया तत्वमसी महावाक्य के द्वारा। तो उसके द्वारा क्या हो गया, तो यह जो प्रसंग यहाँ शुरू हुआ, आत्मा वा इदमेव अग्र आसीत् नान्यत् किंचित् मिषन्, यह परमात्मा तत्व ही इस देह में घुस करके जीव भाव को प्राप्त हो गया था। अब यह जो जीव है, यह असल में क्या है कि कहते हैं तततमम, तत यह एक धातु है जिसका तात्पर्य है तंतु, इसी से बनता है। व्याप्ति, तो एक ही पर ब्रह्म परमात्मा सब में व्याप्त है। जैसे 1000 मटके हो, सभी मटकों में एक ही आकाश है। ये हम कब कहेंगे, जब हमारा दिमाग मटकों के तरफ होगा तब। जब हमारा दिमाग आकाश के तरफ होगा तो हम क्या कहेंगे, सभी मटके आकाश में है। देखो, जब हमारा ध्यान अपने, इसको भी मटका कहते हैं ना देह को, इसीलिए तो मटकते हैं, इसी के तरफ पूरा ध्यान है। तो जब मटकों के तरफ ध्यान रखेंगे तो जीव पैदा होगा, और जब आकाश के तरफ ध्यान होगा तो जीव गायब। इसलिए तततमम व्याप्ततमम पूर्णम आकाशवत प्रतिबुध्यत अवश्यक। तो इसलिए अपना स्वरूप का चिंतन कैसा करना है, जिसमें कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, और इसीलिए अहंकार नहीं। जब हमको छोटा डिस्टेंस जाना हो तो गाने गुने सुन लिए कार में, कई बार 6-6 घंटे जब जाना होता है तो हम शांत बैठते हैं, और उस समय
आकाश में ये सब चीजें घूम रही है, तो आकाश का क्या अनुभव होगा? उसी प्रकार आंखें खुली है, आप बैठे हैं, आंखों के सामने अनेक प्रकार के दृश्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ना तो आंखें कहीं जा रही है, उसी प्रकार से ना तो मन कहीं जा रहा है, उसी प्रकार से ना तो यह चेतन सत्ता कहीं जा रही है। इसी चेतन सत्ता में जो जो सामने आता जाता है वही असत्य है, लेकिन यह चेतन सत्ता आकाशवत ज्यों की त्यों है। और इसीलिए हमको ना तो जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का अनुभव है, ना तो मृत्यु का अनुभव है। ये सभी की सभी चीजें इस चिदाकाश में प्रकट हो रही है, जैसे समुद्र में बुदबुदे प्रकट होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन समुद्र ज्यों का त्यों, यह भरी व आकाश, इस सॉलिड स्पेस यह है अपना स्वरूप। इस प्रकार से इस जीव ने अनुभव किया। तस्मात् इदंद्रो नाम, इदंद्रो हवै नाम तम इदंद्रम तंतम इंद्रम इति आचक्षते परोक्षेण, परोक्ष प्रिया ही इव ही देवाः, परोक्ष प्रिया इव ही देवाः। और इस जीव ने कैसे उस परमात्मा को पहचाना? इदंद्रम, यही वो है, तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। इसमें आएगा प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इस जीव ने अपने को, ध्यान से सुनना, इस जीव ने अपने को देहात्म भाव से मुक्त कर लिया, जीवात्म भाव से मुक्त कर लिया, तो केवल क्या बचा है? अब केवल शुद्ध अखंड चेतन सत्ता, इस रूप से इस जीव ने अपने को पहचान लिया और इसीलिए इसको इदंद्र कहते हैं। और इसी इदंद्र को परोक्षेण, इनडायरेक्टली इंद्र कहते हैं। कारण क्या? परोक्ष प्रिया ही देवाहा। जैसे कई लोग हमसे जब बात करते हैं, जिनको मालूम है बात करना, वो हमको कभी हमको तुम नहीं कहेंगे या हमको नाम से नहीं पुकारेंगे। स्वामी जी खाने के लिए आई, स्वामी जी ने ये कहा था। तो जिनके प्रति आदर होता है उनको हम परोक्षता से बुलाते हैं। इसी प्रकार से यह जो परब्रह्म परमात्मा अपना स्वरूप है, इसका रेफरेंस इंद्र शब्द के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि परोक्ष प्रिया ही देवाहा। इस प्रकार से यह जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेता है। अब यहाँ बताने के पश्चात हम द्वितीय अध्याय में कल प्रवेश करेंगे। इस द्वितीय अध्याय में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं कि कैसे अनेक जन्म लेता है जीव इत्यादि, उसको कल ही देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।